नमस्कार दोस्तों, आज हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। कवक, जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादों को प्रभावित करते हैं। अक्सर शस्य हानि महत्वपूर्ण होती है तथा यह हानि 20 से 30% अथवा कभी-कभी तो इससे पूर्ण हानि होती है। इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतीहार जातियों के प्रजनन तथा विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों का प्रयोग कम हो जाता है तथा उन पर आश्रितता भी घट जाती है। पोषी पादपों के प्रतिरोधकता उसकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के उदाहरण है गेहूं का भूरा कीट, गन्ने का रेड रॉट रोग और आलू पेचती अंगमारी। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है क्रूसीफर का ब्लैक रॉट और तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है तंबाकू मोज़ेक और शलजम मोज़ेक वायरस। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां। प्रजनन पारंपरिक प्रजनन तकनीकों जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन द्वारा संपन्न किया जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि संकरण तथा चयन है। इसके पद अन्य शास्त्रीय लक्षणों जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि की आवश्यक रूप में समरूप है। विभिन्न पद क्रमानुसार इस प्रकार है। प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरण, संकरों का चयन, मूल्यांकन और नई किस्मों का परीक्षण तथा उन्हें उत्पन्न करना। संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ शस्य कवकों, जीवाणुओं तथा विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक होते हैं। सारणी में हम देख सकते हैं फसल जैसे गेहूं की किस्म हिमगिरी पर्ण तथा धारी कीट और हिलबंड के प्रतिरोधक है। फसल जैसे सरसों जिसका किस्म पूसा स्वर्णिम करण राई है, ये श्वेत कीट के प्रतिरोधक है। फूल गोभी की किस्म पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1 कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन के प्रतिरोधक है। फसल जैसे लोबिया जिसका किस्म पूसा कोमल है, ये जीवाणुवीय अंगमारी के प्रतिरोधक है। मिर्च की किस्म पूसा सदाबहार चिली मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस तथा पर्णकुंचन के प्रतिरोधक है। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों के किस्मों अथवा उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है, लेकिन इनकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध होती है। पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान प्राप्त हो जाती है। वांछनीय लक्षण वाले पादप को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। उत्परिवर्तन सोमाक्लोनल वेरिएंट या आनुवंशिक अभियांत्रिकी में चुनाव की अन्य प्रजनन विधियां हैं जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है। उत्परिवर्तन जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न हो जाती है, वही उत्परिवर्तन है। इसी के परिणाम स्वरूप लक्षण अथवा ट्रेट विकसित होते हैं। ये वह जनकों में नहीं पाए जाते। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग अथवा विकिरण द्वारा प्रेरित किया जा सकता है तथा ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। मूंग बीन में जो पित्त मोज़ेक वायरस तथा चूर्णील आसिता के प्रति
प्रतिरोधक क्षमता है वह उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित थी। पादपों के विभिन्न कृषीय प्रजातियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता होती है। भिंडी एबेलोमोस्कस एस्कुलेंटस में पित्त मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इनकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ए एस्कुलेंटस की एक नई किस्म प्रभावी क्रांति उत्पन्न हुई। उपर्युक्त सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल हैं। यह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधी जंगली प्रजाति से के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। प्रतिरोधक जीन का स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पादप के मध्य लैंगिक संकरण के पश्चात चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। शस्य पादप तथा शस्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पीड़कों का ग्रसन है। पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता आकारीय, जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती है, जैसे कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान्य पर्ण भंग। गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम सॉफ्लाई उनके पास नहीं आती तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बॉलवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड, लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का को तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कराता है। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों की वही क्रम लागू होती है जो अन्य शस्य संबंधों विशेषकों में पाए जाते हैं, जैसे उत्पादन गुणवत्ता आदि, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुख किस्में इस सारणी में प्रदर्शित की गई है। ब्रेसिका, जिसकी किस्म पूसा गौरव है, ये एफिड के प्रतिरोधक है। फ्लैट बीन, पूसा सेम 1, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 जैसिड एफिड तथा फल भेदक के प्रतिरोधक है। ओकरा यानी भिंडी की किस्म पूसा स्वामी और पूसा E4 शूट तथा फल भेदक के प्रतिरोधक है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। विश्व में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोजाना की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता। इस संख्या से कहीं अधिक लोग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन अपर्याप्तता तथा छुपी भूख के शिकार है, क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली तथा मीट आदि को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक, विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है, उसे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। जैव पुष्टि कारण। विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है। उन्नत पोषण या पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया गया है: प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, तेल अंश तथा गुणवत्ता, विटामिन अंश और सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई है। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह प्रयोग किया गया है। लौह तत्व बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया है,
इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी, पालक तथा बथुआ जिनमें आयरन तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, तथा ब्रॉड बीन्स, लवलव, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एकल कोशिका प्रोटीन धान्यों, दलहनों, सब्जियों, फलों आदि में पारंपरिक कृषि उत्पादन से मनुष्य तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, आहार संबंधी उसकी मांग पूरी नहीं हो पाती। अनाज से मांसाहार की ओर झुकने से भी धान्यों की मांग बढ़ गई है, क्योंकि पशुओं की फार्मिंग के दौरान 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए उसे 3 से 10 किलोग्राम धान्यों की आवश्यकता होती है। 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख तथा कुपोषण का शिकार है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन SCP है। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिससे अब विश्वास सा हो रहा है कि सूक्ष्म जीव भी आहार के रूप में स्वीकार्य की हो जाएंगे। नील हरित शैवाल जैसे स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र, घास फूस, शीरा, पशु खाद और यहाँ तक कि एक वहितमल के पर आसानी से उगाया जा सकता है, ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिजों, वसा, कार्बोहाइड्रेटों तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। संयोग से इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करता है। जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां जैसे मिथिलोफेलस मिथिलोट्रोपस इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकों जब असफल हुई, तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है? 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप कर्तौतकी की पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लिया जाए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया। किसी कोशिका कर्तौतकी से पूर्ण पादप में जनित्र होने की यह क्षमता पूर्णशक्ता कहलाती है। इस बात पर यहाँ बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रण जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि प्रदान करे। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, जहां से वह पैदा हुए हैं। यह सोमा कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। इस विधि के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों में स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है, तब भी विभ्योजतक विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभ्योजतक यानी मेरिस्टम को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है, ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभ्योजतक
तैयार करने में काफी सफलता मिली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सकता है। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट और आलू का प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इनसे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम परिणाम स्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षण को अभाव था। इस वीडियो में हमने सीखा रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।